लॉन्च हो गया ऑपरेशन सिंदूर, जिस कार्रवाई की तमन्ना पूरा भारत कर रहा था। इस ऑपरेशन के तहत जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों को, लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। यह सभी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में है। मीडिया के सामने इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज, हर जगह पिछले कुछ दिनों से सिर्फ युद्ध का माहौल बनाया जा रहा था। यूट्यूब पर भड़कीले थंबनेल्स जो बता रहे हैं युद्ध का दिन घोषित, सेना पूरी तरह से तैयार, पाकिस्तान ने मोदी के सामने नाक रगड़े एंड सो ऑन। मगर सच बताइए तो क्या इस तरह के न्यूज को देखकर आपका बीपी बढ़ नहीं जाता? ऐसे हालत में आपको बीपी के मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अपने आप को इस तरह की खबरों से दूर करना और सिर्फ भारत सरकार के प्रेस रिलीजेस पर भरोसा रखना। 7 मई 2025 से पूरे देश में बहुत सारे जगहों पर हो रही है मॉक ड्रिल। मगर क्या किसी न्यूज चैनल ने आपको डिटेल में बताया कि मॉक ड्रिल में आखिर होता क्या है? एक्चुअली न्यूज चैनल्स चलाते हैं एडवर्टाइजर्स, मगर न्यूज चैनल्स करें तो क्या करें? सारा दिन तो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखा सकते, इसलिए बीच बीच में एंकर्स चीख चीख कर भारत पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया, भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ऐसे अट्रैक्टिव और वास्तव में भड़काऊ भाषण देकर बेसिकली अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा खेल बेसिकली टीआरपी का ही तो है। अब ध्यान से समझिए कि मॉक ड्रिल आखिर होता क्या है। मॉक ड्रिल का मतलब है उन सभी चैनल्स को एक बार फिर से मांझ लेना, चेक कर लेना जो इमरजेंसी में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए अलार्म सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। 1971 में आखिरी बार इन सिस्टम्स का यूज किया गया था। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास जो इवैक्यूएशन प्लान्स हैं या फिर इवैक्यूएशन रूट्स हैं, आज बढ़ती आबादी के कारण वे रूट्स ब्लॉक हो चुके हैं या फिर ऐसी हालत में है जहां पर कोई भी इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मॉक ड्रिल के जरिए इन चीजों को चेक किया जाता है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है मॉक ड्रिल को लेकर, वहां पर किसी भी आम इंसान को रोजमर्रा के कामों में जाने से मना नहीं किया गया है। यानी आप, मैं, सभी अपने डेली वर्किंग रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बस ये याद रखना है कि मॉक ड्रिल के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस हमको दी जाएं, उनको हमें ठीक से मानना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाकर कोई भी इंस्ट्रक्शन तैयार नहीं करना है हमें। मॉक ड्रिल हम सबको ये समझाने के लिए है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो आपको और मुझको उस हालत में क्या करना चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि ब्लैकआउट होने वाला है। दरअसल जब एयर अटैक्स होते हैं तो पायलट्स रिहायशी इलाकों के लाइट्स को यूज करते हैं गाइड के तौर पर, और ताकि वे ऐसा न कर पाए ब्लैकआउट यानी कि पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मॉक ड्रिल के समय अलार्म जब बजेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। इस तरह से आप समझ पाएंगे कि ब्लैकआउट कैसे होता है, और आपका रोल सिर्फ इतना है कि आपको टॉर्च, मोमबत्ती वगैरह चीजों को लेकर तैयार रहना है, ताकि जब ये ड्रिल चल रही हो आपको अंधेरे में ना बैठना पड़े। न्यूज चैनल्स पर बार बार एक्सपर्ट्स चीख चीख के बता रहे हैं वॉर के सभी डिटेल्स। जरा जागरूक बनिए। भारत सरकार ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है कि वॉर से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स या फिर कोई भी अपडेट्स किसी भी न्यूज चैनल्स या फिर सोशल मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी। इसका सिंपल मतलब है कि जो लोग चीख कर न्यूज चैनल्स में दावा कर रहे हैं कि उनको वॉर के सभी डिटेल्स पता है, वे बेसिकली टीआरपी को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि अगर इन न्यूज चैनल्स ने वॉर के किसी भी डिटेल को दिखाया या फिर बताया तो वह भारत सरकार के एडवाइजरी के खिलाफ उठाया हुआ कदम माना जाएगा, यानी सिंपल शब्दों में देशद्रोह माना जाएगा। और एक आखिरी बात, कोविड के समय भी हमने देखा था कि किस तरह से अफवाहें फैलती हैं। अफवाहें अभी भी फैलेंगी, उनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अफवाहें फैलती हैं तो लोगों में हड़बड़ी मचती है और इसका सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है चीजों के कीमतों पर। तो प्लीज घबराइए मत, बल्कि प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, इंस्ट्रक्शंस पर चलिए। याद रखिए, कोई भी युद्ध बिना कोलैटरल डैमेज के नहीं हो सकता। सरकार और सेना को अपना काम करने दीजिए, किसी भी तरह का प्रेशर उन पर मत डालिए। ऐसे नाजुक घड़ी में किसी भी तरह के अफवाह को न फैलाइए और न ही उसका पार्ट बनिए। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होना, भारत से पाकिस्तानियों को रवाना करना, विश्व की हर एक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करना
और अब ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो ये शुरुआत है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत के हर कदम में उसका साथ जरूर दीजिए और हमारे सेना का मनोबल बढ़ाइए। हम आपसे वापस मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ, एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद।